हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग, यूज एंड मिस यूज ऑफ हिस्ट्री। तो समझना दोस्तों, जिस चीज का उपयोग है मानव जीवन के लिए, तो दोस्तों उसका दुरुपयोग भी है। अगर हम बात करें अणु और न्यूक्लियर शक्ति की हम बात करें, तो दोस्तों मानव जीवन के लिए ये दोनों बहुत ही उपयोगी हैं। और दोस्तों अगर इन दोनों का दुरुपयोग किया जाए, अस्त्र शस्त्र के रूप में काम लिया जाए, तो दोस्तों ये मानव जीवन के लिए तबाही भी लेकर आ सकते हैं। तो वही कारण है दोस्तों, वही प्रक्रिया है दोस्तों इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग का। तो दोस्तों आज हम इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, नंबर है हमारा इतिहास का उपयोग। इतिहास का उपयोग, इतिहास का उपयोग समझना दोस्तों, जो इतिहास है, इतिहास का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। अगर दोस्तों किसी देश के बारे में जानना हो, तो उस देश का अगर अतीत को हम देखें, उस देश के हम इतिहास को हम देखें, तो उस देश के बारे में हम जान सकते हैं। और एक बात याद रखना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर दोस्तों हम वर्तमान में तालिबान अफगानिस्तान की बात करें, दोस्तों अमेरिका ने काफी प्रयास किए तालिबान को नष्ट करने के, लेकिन दोस्तों तालिबान को नष्ट नहीं कर पाया अमेरिका। क्योंकि दोस्तों जो अफगानिस्तान है उसका इतिहास पहले से ही ऐसा रहा है। अगर दोस्तों हम नादिर शाह की बात करें और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की हम बात करें, जो अफगानिस्तान के थे दोस्तों, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, दोस्तों अफगानिस्तान पहले से ही एक आक्रामक रहे हैं यहाँ के लोग। तो कहने का मतलब ये है, अगर इतिहास का हम उपयोग सही तरीके से करें, इतिहास के बारे में हम सही तरीके से जानें, तो दोस्तों मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और दोस्तों एक बात याद रखना, प्रोफेसर हम बात करें, प्रोफेसर शेख अली की बात करें, शेख अली की, प्रोफेसर शेख अली ने दोस्तों कहा है, प्रोफेसर शेख अली ने कहा है, इतिहास की उपेक्षा करने वाले देश का कोई इतिहास नहीं होता, कोई इतिहास नहीं होता। समझना दोस्तों, ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें क्या कहा है, इतिहास की उपेक्षा करने वाला, जो इतिहास की उपेक्षा करता है उस देश का कोई इतिहास नहीं होता। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इतिहास के बारे में हम जानें। अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो दोस्तों जब हम अपने महान महान शासकों का इतिहास पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमें यह पता चलता है भारत में पहले से ही भाईचारा रहा है। यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का काफी प्रयास किया गया है, लेकिन दोस्तों उसे नहीं कर पाए। हम बात करें अशोक के 12वें शिलालेख की हम बात करें, जिसमें दोस्तों कहा गया है, जो अपने देश अपने धर्म की बढ़ाई करता है, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, तो ऐसे करते हुए वे अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों हम बात करें अकबर महान की बात करें, तो अकबर महान ने भी दोस्तों भाईचारे की नीति अपनाई थी। जो धार्मिक कर थे, जैसे दास प्रथा थी, 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में दोस्तों किस पर रोक लगा दी, तीर्थ यात्रा जो कर लिया जाता था उस पर रोक लगा दी। और 1564 में जो जजिया कर लिया जाता था उस पर रोक लगा दी। तो दोस्तों हमारा देश का इतिहास पहले से ही ऐसा रहा है। इसीलिए दोस्तों इतिहास का उपयोग, अगर किसी देश के बारे में जानना है, किसी जाति के बारे में जानना है, तो दोस्तों हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को उपयोग में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इतिहास का उपयोग हमें करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला पॉइंट की बात करें इतिहास के बारे में। दोस्तों इतिहास के बारे में दोस्तों कौटिल्य की भी हम बात करें, तो कौटिल्य ने भी ये कहा था, प्रत्येक शासक को इतिहास पढ़ना चाहिए।
कि प्रत्येक शासक को इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। दोस्तों, जो इतिहास से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, अगर किसी जाति के बारे में, किसी देश के बारे में जानना हो तो आपको इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, जो जाति है, उस जाति के जो शासक हुए हैं या उस जाति के कोई आक्रमणकारी हुए हैं 400-500 साल पहले, तो दोस्तों ये बात आप याद रखना, वो गुण आज भी उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, अगला पॉइंट है हमारा इतिहास के उपयोग में। जो अगला पॉइंट है इतिहास, ये क्या है दोस्तों? शिक्षाप्रद है। क्या है दोस्तों? शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद है, इसे समझना दोस्तों आप, शिक्षाप्रद है। इस इतिहास से दोस्तों शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा प्राप्त की जाती है महान लोगों के बारे में, धार्मिक सुधारकों के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी वंश के बारे में शिक्षा प्राप्त की जाती है। अब हम बात करें दोस्तों, हम बात करें नेपोलियन और हम बात करें हिटलर की बात करें, और दोस्तों मुसोलिनी की बात करें। किसकी बात करें? मुसोलिनी की बात करें। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यह रास्ता नहीं अपनाना चाहता, नहीं अपनाना चाहता। कोई भी व्यक्ति ये रास्ता नहीं अपनाना चाहता। किसका रास्ता नहीं अपनाना चाहता? नेपोलियन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता, हिटलर का रास्ता नहीं अपनाना चाहता, मुसोलिनी का रास्ता नहीं अपनाना चाहता। क्यों? क्योंकि हमें इतिहास से जानकारी मिलती है दोस्तों, जो अन्याय का जो रास्ता होता है वे दोस्तों ज्यादा समय तक नहीं चलता। हम कहें दोस्तों, जो दोस्तों झूठ का, अन्याय का, क्रूरता का जो पिटारा होता है वो एक ना एक दिन फूटता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें महावीर स्वामी की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा बुद्ध की भी हम बात कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध की बात करें, हम पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करें, पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करें, मोहम्मद साहब की बात करें। दोस्तों, जो ये हैं महान धार्मिक सुधारक हैं, महान धार्मिक स्थापना करने वाले हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति इनके रास्ते पर चलना चाहता है। किनके रास्ते पर चलना चाहता है? इनके रास्ते पर चलना चाहता है। कहने का मतलब ये है, जो ये इतिहास है एक शिक्षाप्रद है, इससे हम अच्छा बुरे का पता लगाते हैं। जिन्होंने बुरा रास्ता अपनाया तो दोस्तों उससे हमें जानकारी मिलती है उसका अंत बुरा होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 सपने देखे थे। कितने सपने देखे थे? 2 सपने देखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 1 सपना देखा था दोस्तों विश्व विजेता का सपना देखा था। नंबर 2 सपना देखा था दोस्तों नया धर्म चलाने का। दोस्तों, इसने 2 सपने देखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब दोस्तों चर्चाएं की इन बातों पर, तो काफी जो लोग थे उन्होंने समर्थन किया अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के कोतवाल काजी मुक्सुद्दीन से जो काजी मुक्सुद्दीन थे, इससे दोस्तों चर्चा की काजी मुक्सुद्दीन से। तो काजी मुक्सुद्दीन की बात को अलाउद्दीन खिलजी बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे। अब काजी मुक्सुद्दीन ने क्या कहा? काजी मुक्सुद्दीन ने कहा, भाई एक शासक था, क्या नाम? सिकंदर महान। कौन? सिकंदर महान, जिसके पास दोस्तों एक दार्शनिक था, अरस्तु दार्शनिक भी था।
अरस्तु जैसा दार्शनिक भी था इसके पास, सिकंदर के पास। तो काजी मुक्सुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से, भाई सिकंदर जो महान थे, जिन्होंने काफी विश्व के काफी हिस्से पर अधिकार कर लिए थे, वो भी दोस्तों एक नया धर्म नहीं चला पाए। क्या नहीं चला पाए दोस्तों? नया धर्म नहीं चला पाए। तो दोस्तों जिसके पास अरस्तु जैसा दार्शनिक था सिकंदर के पास, वो भी एक नया धर्म नहीं चला पाया, तो आप कैसे चलाएंगे? और कहा, काजी मुक्सुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से, शासक का काम केवल राजनीतिक होता है, शासन करना होता है शासक का काम। नया धर्म चलाने का जो काम होता है वे धार्मिक सुधारक का होता है, धार्मिक गुरु का होता है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुक्सुद्दीन की जब बातें सुनी तो इस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता का सिद्धांत को भी त्याग दिया और दोस्तों नया धर्म चलाने के सिद्धांत को भी त्याग दिया। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो ये इतिहास है ये शिक्षाप्रद है। इससे दोस्तों हम अतीत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं अतीत से। किससे? अतीत से। जो अतीत में जो शासक हुए थे, जो धार्मिक सुधारक हुए थे, उनको सफलता मिली या असफलता मिली, सफलता मिली तो किस लिए मिली, असफलता मिली तो किस लिए मिली, उससे भी दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है इतिहास एक शिक्षाप्रद है दोस्तों, बहुत अच्छा है इतिहास सब्जेक्ट अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों शिक्षाप्रद हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज होता है समझना है। इसके बाद दोस्तों हम अगला पॉइंट की बात करें, मानवीय समाज का इतिहास। किसका दोस्तों? मानवीय समाज का इतिहास। और दोस्तों एक बात यह भी है, इतिहास के शिक्षाप्रद में अगर देखो छोटा सा एग्जाम्पल है शिक्षाप्रद, कैसे भी हम इससे इतिहास से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे एक बेकन ने कहा है, इतिहासकार बेकन ने कहा है, जो गधा होता है अगर गधा पत्थर से अपना पैर टकराता है, बेकन ने क्या कहा है, जो गधा होता है अगर पत्थर से अपना पैर टकराता है तो गधे के पैर में चोट लगती है। उसके बाद दोस्तों दोबारा जो गधा होता है वो पत्थर से पैर नहीं टकराता। अगर कोई बच्चा होता है, बच्चा खेलता है, अगर किसी दीपक से आंच के पास वो बार बार जाता है, आप उसे बार बार खींच कर लाते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ऐसे कीजिए, अगर कोई छोटी सी आंच, कोई छोटी सी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटी सी आंच है, उसके पास उसे जाने दीजिए। जैसे उसका थोड़ा सा हाथ को टच करेगा, अगर वो जलेगा, उसके बाद दोस्तों वो कभी आंच के पास नहीं जाएगा, आग के पास कभी नहीं जाएगा। इतिहास एक शिक्षाप्रद है, इतिहास से हम जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मानवीय समाज का इतिहास। क्या है दोस्तों? मानवीय समाज का इतिहास। मानवीय समाज का इतिहास। समाज का इतिहास, मानवीय समाज का इतिहास समझना दोस्तों। जो मानवीय समाज होता है उसका भी इतिहास होता है दोस्तों, ठीक है ना, जो मानव समाज में रहते हैं। हम बात करें दोस्तों, हम बात करें महावीर स्वामी की, हम बात करें महात्मा बुद्ध की, हम बात करें महात्मा बुद्ध की, हम बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब की, हम बात करें मोहम्मद साहब की बात करें, ये दोस्तों मानवीय समाज से ही जुड़े हुए हैं। मानवीय समाज पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं और दोस्तों एक अलग एक धर्म भी चलाते हैं। हम महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना करते हैं, वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। और महात्मा बुद्ध की बात करें बौद्ध धर्म, और पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक।
कहने का मतलब यह है जो मानवीय जो समाज होता है उसका इतिहास होता है। और दोस्तों याद रखना, जो मानवीय जो समाज होता है, जिन्होंने महान कार्य किए, जो बड़े लोग थे, उनका हम इतिहास में उल्लेख करते हैं, जिनसे हम इतिहास में काफी चीजें जानते हैं, इनसे हमें काफी उपयोगी है हमारे ये। इन्होंने कैसे कैसे सुधार किए थे, कैसा जीवन जिया था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों कभी आप जिंदगी से निराश हो तो आप बड़े बड़े साधु संतों के, बड़े बड़े धार्मिक सुधारकों के जीवन देख लें, कैसे जीवन थे, साधारण जीवन जिया था। इसके बाद दोस्तों इसी मानवीय समाज में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट और दोस्तों और एक नीरो शासक का नाम सुना था, नीरो बंसुरी बजा रहा था, ठीक है ना, और फ्रांस जल रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हैं। और हम बात करें हिटलर की, हिटलर हैं, मुसोलिन हैं, ये भी दोस्तों मानवीय समाज से हैं, लेकिन हम इनके सिद्धांतों पर नहीं चलते, हम महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये मानवीय समाज है, उसी से जुड़े हुए हैं, इससे भी हमें काफी चीज जानने के लिए मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है व्यावसायिक उपयोगिता। जो ये इतिहास है ना, अगर इतिहास की हम बात करें, व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास बहुत अच्छा है। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इतिहास से काफी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास इतिहास की जानकारी है तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छे पत्रकार बनेंगे आप, क्योंकि दोस्तों आप अतीत जानते हैं, इतिहास जानते हैं आप, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री से भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जो पहले जो प्रधानमंत्री थे उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसने ऐसा किया था, उस सरकार ने ऐसा किया था, आप ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हम इतिहास से ही जानते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक उपयोगिता। व्यावसायिक उपयोगिता दोस्तों पुस्तकालय और अगर आप दोस्तों पत्रकार और हम बात करें टेलीविजन की, टेलीविजन, अगर दोस्तों आप इस क्षेत्र में अपना पैसा अपनाना चाहते हैं, आप इतिहास फील्ड से हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जो इतिहास के जो छात्र थे उन्होंने दोस्तों जब पत्रिका का एक समाचार वाला एक पैसा अपनाया तो दोस्तों बहुत बड़े पत्रकार वो बने, क्योंकि वो दोस्तों पहले से जान रहे हैं, उनको पता है कि प्रश्न कैसे पूछना है। तो दोस्तों सबसे अच्छा अंतरराष्ट्रीय संबंध की भी हम बात करें तो जो इतिहास का जो छात्र होता है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध को बहुत अच्छी तरह समझा सकता है और बता सकता है, भाई तुम्हारा ऐसा मामला था, वैसा मामला था। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रांस और जर्मनी की हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में हम बात करें, हम प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी की बात कर लेते हैं। दोस्तों फ्रांस से 1871 में अल्सास लारेन का जो क्षेत्र था वे दोस्तों जर्मनी ने छीन लिया था। जैसे दोस्तों एक मां के हाथ से एक बच्चे को छीन लिया जाता है या एक बच्चे के हाथ से दोस्तों दूध का गिलास छीन लिया जाता है, उस तरीके से दोस्तों जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास लारेन का क्षेत्र छीन लिया। लेकिन फ्रांस उस बात को कभी नहीं भूला और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब जर्मनी की पराजय हुई तो दोस्तों वर्साई की जो संधि थी, जर्मनी पर ऐसी अपमानजनक संधि थोपी गई, दोस्तों जर्मनी का काफी क्षेत्र छीन लिया गया। ये इतिहास से ही हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों कौन सा पॉइंट है दोस्तों? परराष्ट्रीय सेवाएं। कौन सा दोस्तों? परराष्ट्रीय सेवाएं। परराष्ट्रीय सेवाएं, परराष्ट्रीय सेवाएं। दोस्तों जो राजदूत होता है, कौन होता है दोस्तों? राजदूत होता है, राजदूत होता है। जो ये राजदूत बनाया जाता है यह दोस्तों उस देश की व्यवस्था से अपने देश को
जागरूक करता है या अपने देश को उसके बारे में बताता है। हम दोस्तों बात करें, जो राजदूत होता है उसे दोस्तों जहां पर नियुक्त किया जाता है तो राजदूत को उस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसको पता चले कि यहां के देशों की क्या सोच है। अगर वहां का इतिहास जो नहीं पढ़ पाते दोस्तों, वो राजदूत के रूप में भी एक असफल रहते हैं। समझना कैसे रहते हैं दोस्तों। 1937 से 1939 तक जर्मनी में ब्रिटेन का राजदूत कौन था? हेंडरसन था। हेंडरसन कौन था दोस्तों? हेंडरसन। इससे दोस्तों जर्मनी भेजा गया था, 2 वर्ष तक रहा था ये, 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक रहा था। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है 1 सितंबर 1939 में। अब दोस्तों जो ये हेंडरसन हैं, ये दोस्तों राजदूत के रूप में असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, जब ये जर्मनी जाता है, इसने मीन कैंप नामक पुस्तक पढ़ी थी। जो ये मीन कैंप नामक पुस्तक थी, ये हिटलर की आत्मकथा थी। किसकी आत्मकथा थी? हिटलर की थी। और हिटलर ने इसमें अपने आप को आर्य जाति, एक नॉर्डिक, एक बहुत महान जाति और अपने सिद्धांतों को महान बताया है। और जो यहाँ के यहूदी थे उनको दोस्तों नागरिक भी नहीं माना था। अब इस हेंडरसन ने मीन कैंप को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों जो हेंडरसन की जो सोच थी वो मीन कैंप के अनुसार बन जाती है, वरना इसको फ्रेडरिक महान का इतिहास भी पढ़ना चाहिए था। किसका? फ्रेडरिक महान का इतिहास भी पढ़ना चाहिए था, फ्रेडरिक महान का। इसे दोस्तों बिस्मार्क के बारे में भी पढ़ना चाहिए था। बिस्मार्क जिन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए था। लेकिन हेंडरसन की यह बहुत बड़ी गलती थी। ये केवल मीन कैंप के आधार पर ही जर्मनी को जानना चाहता था, जो बहुत बड़ी गलती थी। ये पढ़ता दोस्तों फ्रेडरिक महान का भी क्या इतिहास है। और दोस्तों बिस्मार्क, एक वो बिस्मार्क जिन्होंने दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किया, वो बिस्मार्क जिसने दोस्तों 1871 में दोस्तों अल्सास लारेन के क्षेत्र को, जो एक कोयले का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसे फ्रांस से छीन लिया। कितना कूटनीतिक होगा वो बिस्मार्क, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए था हेंडरसन को। लेकिन केवल इसने मीन कैंप के बारे में पढ़ा और दोस्तों ये समझ ही नहीं पाया हिटलर की नीतियों को, जर्मनी के लोगों को, और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया पूरे विश्व। जागरूक करते रहते कि भाई ऐसी नीति चल रही है हिटलर की, तो ब्रिटेन सचेत हो जाता। लेकिन दोस्तों ये नहीं जान पाया। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं पीकिंग कहां पर है? चीन। यहां पर पीकिंग में भारत का राजदूत था कौन? KM पन्नीकर। कौन था दोस्तों? KM पन्नीकर था भारत का राजदूत। कौन था दोस्तों? KM पन्नीकर भारत का राजदूत था। कहां पर? पीकिंग में, ठीक है ना। अब दोस्तों जो ये KM पन्नीकर यहां पर राजदूत है भारत का, ये दोस्तों चीन की नीति को समझ ही नहीं पाया, चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। और दोस्तों इसी समय इस चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। अगर ये KM पन्नीकर इस चीन के बारे में जानता तो नेहरू जी को ये बताते कि साहब चीन के दिमाग में ये चल रहा है, तो नेहरू जी सचेत हो जाते। लेकिन जान ही नहीं पाया। इसलिए दोस्तों इतिहास जानना बेहद जरूरी है। इतिहास जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इतिहास के माध्यम से हमें उस देश का इतिहास, महान पुरुष, लोगों की सोच के बारे में पता चलता है।
लोगों के सोच के बारे में पता चलता है। और जब आप अंतरराष्ट्रीय सेवा में जा रहे हैं, आपको दोस्तों जब राजदूत बनाया जा रहा है, आईएफएस बनाया जा रहा है, तो दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है, उस देश के बारे में जाने। जिन्होंने नहीं जाना तो दोस्तों उस वजह से दोस्तों देशों को युद्ध की तरफ धकेल दिया। और दोस्तों हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका 1920 में अमेरिका दोस्तों इस विश्व से अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं अमेरिका। ये वही अमेरिका है जिसने दोस्तों राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। किसकी? राष्ट्र संघ की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसकी स्थापना करने वाला भी अमेरिका था, लेकिन दोस्तों बाद में राष्ट्र संघ से खुद ही अलग हो जाते हैं। राष्ट्र संघ एक बच्चे को पैदा कर एक छोड़ दिया, अपाहिज छोड़ दिया बच्चे को दूसरे के सहारे पर, जैसे राष्ट्र संघ को। अमेरिका को करना यह चाहिए था, जो राष्ट्र संघ है इससे जुड़ते, दूसरे देशों को जोड़ते, और अगर कोई देश किसी पर आक्रमण कर रहा है तो दोस्तों उसे रोकते। लेकिन दोस्तों जब ये विश्व से अलग हो जाता है अमेरिका 1920 में, इसके बाद दोस्तों हिटलर का उदय होता है, मुसोलिनी का उदय होता है, और उसके बाद दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अगर अमेरिका विश्व से अलग नहीं होता तो दोस्तों शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है, इतिहास को जानना जरूरी है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और ये परराष्ट्रीय संबंध के लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, हम बात करें इतिहास की मनोरंजन उपयोगिता। इतिहास की मनोरंजन उपयोगिता। इतिहास की मनोरंजन उपयोगिता। दोस्तों हम हेरोडोटस की बात करें, हेरोडोटस, लिवी की हम बात करें, और दोस्तों हम आधुनिक काल में मैकाले की बात करें, मैकाले की, तो दोस्तों इन्होंने इतिहास को एक मनोरंजन की तरीके से पेश भी किया था। मैकाले ने तो दोस्तों यहां तक कहा था, मैं चाहता हूं दोस्तों जिस टेबल पर 9 युवक बैठे हो और उस पर दोस्तों उपन्यास की पुस्तक हो, दोस्तों 9 युवक वाली टेबल पर उपन्यास के स्थान पर क्या होनी चाहिए? इतिहास होनी चाहिए, इतिहास होनी चाहिए। ये किसने कहा था दोस्तों? ये दोस्तों जो कहा था ये मैकाले ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? मैकाले ने। एक मनोरंजन की तरीके से इतिहास को पेश करना चाहिए, ये कहा था मैकाले ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? मैकाले ने कहा था। ठीक है ना, एक मनोरंजन की तरीके से काम लेना चाहिए। अब ये नहीं है कि उसमें यूं ही टेक दिया जाए, ठीक है ना, तो एक साक्षी स्रोतों की तरीके से एक ऐसी लैंग्वेज काम में लेनी चाहिए, एक मनोरंजन की तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये जो है ये शैक्षणिक उपयोगिता, क्या है दोस्तों? शैक्षणिक उपयोगिता। अगला है दोस्तों शैक्षणिक उपयोगिता। शैक्षणिक उपयोगिता समझना दोस्तों, शिक्षा में उपयोगी। इससे दोस्तों शिक्षा अतीत के बारे में, हमारे महान लोगों के बारे में एक शिक्षा मिलती है। दूसरी बात है शैक्षणिक, हम शिक्षा में भी इसे पढ़ते हैं, इतिहास को, बहुत उपयोगी है हमारे महापुरुषों के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने समाज के इतिहास के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। अब दोस्तों हम बात करें इसका, हम दुरुपयोग की बात करें, इसका जो दुरुपयोग है वो कैसे किया जाता है, इसका जो मिस यूज है, ठीक है ना, मिस यूज कैसे किया जाता है, इतिहास का दुरुपयोग, ठीक है ना।
दोस्तों हम मिसयूज ऑफ हिस्ट्री, इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है समझना दोस्तों। दोस्तों इतिहास मैंने आपके लिए समझाया था अणु शक्ति और न्यूक्लियर शक्ति, ये दोस्तों दोनों मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जब इनका अस्त्र शस्त्र के रूप में काम में ली जाती है ये, तो दोस्तों मानव जीवन के लिए एक तबाही पैदा कर देते हैं। वही सिस्टम है इतिहास का। अगर दोस्तों हम बात करें जो ये इतिहास है इसकी हम बात करें दोस्तों, अगर दोस्तों जब हम 1962 की बात को, चीन वाली बात को याद करते हैं जो इतिहास में है, तो दोस्तों हमारे दिमाग में चीन के बारे में एक गलत ख्याल आता था। ये वही चीन है जिसने भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं 1965, 1971 और दोस्तों हम 1999 ईस्वी की हम बात करते हैं, ये इतिहास में दर्ज हैं ये बातें। तो दोस्तों पाकिस्तान से हमारी जब इन चीज़ों के बारे में हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में दोस्तों एक इतिहास, एक गलत धारणा बनती है कि पाकिस्तान ऐसा है, और पाकिस्तान के दिमाग में भी हमारे प्रति एक गलत धारणा बनती है, और पाकिस्तान कभी इन इतिहासों को नहीं भूल पाते। हम 1962 का इतिहास नहीं भूल पाते। तो दोस्तों इतिहास इस तरीके से जब हम इन बातों को याद रखते हैं तो दोस्तों इतिहास का दुरुपयोग होता है। अगर दोस्तों इतिहास ना हो तो हम इन सारी बातों को याद नहीं रखते, इन बातों को झुठला दें, क्योंकि इतिहास के माध्यम से ही हम इन बातों को याद रखते हैं। हम बात करें दोस्तों, हम इजराइल की बात करें दोस्तों, जो इजराइल है, जो यहूदी हैं, यहूदी हमेशा अपने दिमाग में ये रखते हैं जो अरब वाले हैं उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, और अरब वाले ये याद रखते हैं कि इजराइल ने हमारे साथ ऐसा किया था। फिलिस्तीन वाले ये कभी नहीं भूलते कि इजराइल ने हमारे साथ कैसा अन्याय किया था। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन का हमेशा एक युद्ध चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इतिहास का एक दुरुपयोग भी है ये। क्यों? क्योंकि हम इतिहास की बातों को भूलते नहीं हैं। जब हम इतिहास की बुरी बातों को नहीं भूल पाते तो दोस्तों हमारे दिमाग में उससे अच्छा संबंध बनाने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो दोस्तों ये है इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।